वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। आपको अभी तक करंट अफेयर्स में पता चल गया होगा कि नीट से एसोसिएटेड तमिलनाडु असेंबली ने एक बिल पास किया है। उस बिल का नाम है तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021। इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम कराया जाता है जिसका नाम है नीट। नाउ देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की जो नीट का एग्जाम है वो प्रिविलेज्ड लोगों के लिए या प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए या पीपल हु कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट कोचिंग उनके लिए स्क्यूड है, और जो अंडर प्रिविलेज या बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इससे नुकसान होता है। इसी डिमांड के तहत तमिलनाडु ने एक बिल पास किया है कि तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिस होगा वो 12th क्लास के मार्क्स पर होगा इंस्टेड ऑफ द नीट एग्जाम। 12th क्लास के मार्क्स के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात इस बिल के अंदर है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर कई सारे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्कूल्स हैं, देन देयर आर स्टेट बोर्ड्स के कुछ स्कूल्स होते हैं, कोई और दूसरे किसी बोर्ड के स्कूल होते हैं। तो उन सारे के सारे बोर्ड्स में अलग अलग प्रकार से मार्किंग स्कीम होती है। सो देयर आर डिफरेंट मार्क्स। तो किसी स्कूल में किसी बोर्ड में 100 मार्क्स हाईएस्ट हो सकते हैं, तो किसी दूसरे बोर्ड में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है ही 92। सो ये जो डिफरेंशिएशन है इन दोनों को कम करने के लिए 12th क्लास के मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। Let's try to understand both these things कि तमिलनाडु ने ये बिल कौन सा पास किया है एंड हाउ एग्जैक्टली दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स इज डन। नॉर्मलाइजेशन आई बिलीव हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो भी जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की जाती है। तमिलनाडु ने एक बिल पास किया है जिसका मतलब होगा कि वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे परंतु बिना नीड के। अब ये बिल स्पेसिफिकली एक हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। जून में ये कमेटी बिठाई गई थी और उन्होंने कहा, कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि जो एग्जाम है वो इलीट या फिर बेसिकली जो प्रिविलेज सोसाइटी के लोग होते हैं या फिर जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, हाईली एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए स्क्यूड है। और जो लोग बैकवर्ड क्लासेस से हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि कोचिंग कर सके, उनको बेसिकली इस एग्जाम से डिसएडवांटेज होता है। इंस्टेड अब इस बिल के द्वारा तमिलनाडु के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एग्जाम का एडमिशन होगा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, वो बेसिस पे क्लास 12th यानी +2 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। अब इस बिल को सारे की सारी पार्टीज ने सपोर्ट किया है, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बिल अटेम्प्ट्स टू बाईपास ए सेंट्रल लॉ। जो नीट का एग्जाम है, जो कॉमन एग्जाम है, वो सेंट्रल लॉ के द्वारा बनाया गया था। तो ये बिल कह रहा है कि वो सेंट्रल लॉ तमिलनाडु में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कोई भी बिल होता है स्टेट का, जब ऐसा कोई बिल होता है तो उस स्टेट के बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट लेना पड़ता है। अभी इस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं मिला है। इन केस प्रेसिडेंट इस बिल के ऊपर साइन कर देते हैं तो तमिलनाडु में नीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होगा। नीट बेसिकली तमिलनाडु में कई जगहों पर, एक्चुअली में सेवरल स्टेट्स में काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो गया है। ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब अनीता नाम की एक छात्र ने, जो कि 17 साल की छात्र थी, दलित फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया और ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द नीट। नाउ देयर आर एग्जाम्स, अब ये जानते हैं, आईआईटी के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी के एग्जाम हो गए, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ड्यू टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ द सीट्स। जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली एग्जैक्टली उससे मैच नहीं कर रहे हैं जितनी सीट्स उसके लिए चाहिए। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स पे जेन्युइन लेवल का बहुत ही ट्रिमेंडस मेंटल प्रेशर रहता है। उसी मेंटल प्रेशर के तहत एक सुसाइड 2017 में हुआ था, जिसकी वजह से तमिलनाडु स्टेट में सेवरल जगह पर प्रोटेस्ट हुए थे। अनीता के 12th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, वो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करती थी, परंतु उनको नीट क्लियर नहीं हो पा रहा था। सिंस देन न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि कम से कम 15 एस्पिरेंट्स जो कि नीट का एग्जाम देना चाहते थे, मेडिकल एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने तमिलनाडु में सुसाइड किया है। अभी लेटेस्ट 11 सितंबर को नीट का एग्जाम था। अभी लेटेस्ट तमिलनाडु में क्या हुआ कि 17 साल की एक बच्चे कानीमोजी, जो कि सताम्पदी विलेज इन अरियालूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, उन्होंने भी अपनी लाइफ एंड कर दी, क्योंकि उन्होंने जो 11 सितंबर को एग्जाम दिया था उनको अपनी परफॉर्मेंस पर डिप्रेशन महसूस हो रहा था। इंडीड ये 3 दिन के अंदर सेकेंड इंसिडेंट था। एक और लड़का था धनुष, जो कि 20 साल का था, उन्होंने एग्जाम देने से पहले, कुछ दिन पहले, एग्जाम के दिन ही बेसिकली सुसाइड कर दिया था। वो तीसरी बार एग्जाम दे रहा था। नीट का एग्जाम क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है जिससे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, तो कई बार बच्चे कई साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन भी करते हैं और उसके बाद 1-2 बार और 2-3 साल के बाद भी एग्जाम देते रहते हैं। सो ये जो इश्यूज थे जो कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे नीट एग्जाम से एसोसिएटेड, इसके तहत डीएमके गवर्नमेंट ने जून में एक हाई लेवल कमेटी स्टैब्लिश की
अंडर द डायरेक्शन ऑफ द रिटायर्ड मद्रास हाई कोर्ट जज A.K. रंजन। अब A.K. रंजन की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जो नीट का एग्जाम है वो क्लियर कट रिच और इलीट को, यानी कि ऐसे लोग जो भी प्राइवेट कोचिंग को या फिर जो CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनको फेवर करता है। डिसाइडेडली वो बेसिकली नीट के अगेंस्ट बात कर रहे थे। इंडीड जो ये बिल पास किया है तमिलनाडु असेंबली ने, इसके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि नीट इज नॉट अ फेयर और इक्विटेबल मेथड ऑफ द एडमिशन। इस बात के चलते चलते देयर हैज बीन अ स्टडी जिसने कंपेयर किया है कि मेडिकल एडमिशंस 4 इयर्स बिफोर एंड आफ्टर नीट। तो नीट के पहले जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ था उससे 4 साल पहले के एडमिशंस को कंपेयर किया और उसके बाद के 4 साल एडमिशंस को कंपेयर किया। सो क्लियरली दिखा रहा है कि देयर हैज बीन नियरली 10 टाइम डिप इन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि नीट इंट्रोड्यूस होने से पहले जितने स्टेट बोर्ड के लोग सिलेक्ट होते थे मेडिकल कॉलेजेस में, नीट इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें 10 गुना से भी ज्यादा ड्रॉप आया है। बिफोर नीट 380 स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर एडमिशंस इन दी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, और आफ्टरवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों का जो कि स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अगेन द आइडिया इज कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो CBSE के जो सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द CBSE स्टूडेंट। जो CBSE स्टूडेंट्स हैं वो नीट इंट्रोड्यूस होने से पहले सिर्फ 3 हुआ करते थे और अब उसके बाद बेसिकली 200 से भी अधिक बच्चों का मेडिकल ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है। एंड जो ये लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम स्पेसिफिकली ये भी पता गया है कि दे यूज्ड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस। बड़े सारे से प्राइवेट ट्यूशंस है, कोचिंग है जो कि इन एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। तो जिनके पास, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, उनकी फीस, साल की फीस 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से भी अधिक होती है। सो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो कोचिंग कर पाते हैं, और लार्ज सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स उनके पास नहीं है तो वो मेंटल प्रेशर में ही उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं। एंड इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2 और 3 इयर्स जस्ट लाइक द धनुष, उनके बाद वो भी एग्जाम उसके बाद क्लियर नहीं हो पाता है। अब सवाल ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन होगी कैसे, राइट? सो तमिलनाडु का बिल पास हो गया है एंड दे हैव एंश्योर्ड कि बेसिकली नीट के जो मार्क्स होंगे उनसे नहीं, 12th के बेसिस पर एडमिशन होगा। लेकिन 12th के बेसिस पर होगा कैसे एडमिशन, क्योंकि देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड्स हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो ये मेथड होता है एज फार एज द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन तमिलनाडु इज कंसर्न, उसमें 2 बोर्ड के जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे उन दोनों बोर्ड्स के मार्क्स को इक्वेट कर दिया जाएगा विद द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अदर बोर्ड्स, और उसके बाद अलग अलग रिलेटिव मार्क्स है वो डिसाइड किए जाएंगे। I'll give you a simple example। देखिए, सपोज कीजिए कि किसी एक बोर्ड में हम मानते हैं कि CBSE बोर्ड है, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे मैथ्स में वो 98 थे उस साल, ठीक है। अब उसी साल सेम टू सेम साल जो स्टेट बोर्ड है तमिलनाडु का, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स है मैथमेटिक्स में 12th क्लास में, उनके हाईएस्ट मार्क्स है 92। सो नॉर्मलाइजेशन का मेथड ये कहता है कि ये दोनों इक्वल मार्क्स हो जाएंगे। 98 वुड बी कंसीडर्ड इज इक्वल टू 92 या 92 वुड बी कंसीडर्ड इक्वल टू 98 एंड बेसिस ऑन दिस सारे के सारे मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। आई विल शो यू। देखिए, इफ द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ स्टेट बोर्ड इन फिजिक्स इज 100, तो हम पहले वाले स्टेट बोर्ड में काउंट करते हैं, फिजिक्स में नंबर आए हैं 100, and the highest mark secured by a student of any other board in the same subject is 96। दूसरा अदर बोर्ड के अंदर बात किया 96। सो सवाल यह है कि बोथ दी हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड इक्वल टू 100, तो ये दोनों के दोनों 100 काउंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगेन 96 का मतलब ये हो गया कि वो इक्वल हो गया 100 के, डिपेंडिंग ऑन, अच्छा दिस इज काइंड ऑफ लॉजिकल ऑल्सो। अगर आप देखेंगे अलग अलग बोर्ड अलग अलग मार्किंग स्कीम एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस बंदे ने फिजिक्स में एक CBSE बोर्ड में 100 नंबर लाए हैं तो वो हाईएस्ट है, उसने सारी प्रिपरेशन की थी, अच्छा पूरा एग्जाम प्रिपरेशन किया। दूसरे बोर्ड में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 96 है, ही इज द नंबर 1 इन हिज ओन बोर्ड, उनसे ऊपर कोई है नहीं, तो इसीलिए इसको 100 कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाकी मार्क्स कैसे निकाले जाएंगे, देखिए, if a student of other board secures 80 marks in physics when the top marks in physics in the same word is 96, the 80 marks will be considered to be equal to 83 marks। तो एक बोर्ड है, अदर बोर्ड के अंदर 80 है, यहां पर इसके 96 थे, यहां पर CBSE जो बोर्ड था इसके थे 100, ठीक है, इसके आगे 80। अब सवाल एक्चुअली में यह है कि हमें इस बोर्ड के जिसके भी 100 मार्क्स सबसे हाईएस्ट थे इसके साथ नॉर्मलाइज करना है, राइट? दोनों को नॉर्मलाइज नहीं करना होता, एक को हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, दूसरे के साथ नॉर्मलाइज किया करेंगे। तो यहां पे 96 है, तो 96 इज इक्वल टू 100, तो व्हाट वुड बी द स्कोर ऑफ द 80?
वेल 80 का मतलब हो जाएगा 100 इंटू 80 बाय 96। उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो दैट विल बी 83.3। नाउ दिस सिंपली टेल्स, एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे किसी भी एक बोर्ड के उसको काउंट कर लिया जाएगा। वो 100 हो सकते हैं, 92, 93, 94, उनको कोलेट किया जाएगा दूसरे बोर्ड के हाईएस्ट मार्क्स से, 96 से कर दिया गया। अब हाईएस्ट मार्क्स 96 हो गए ना, तो इसके नीचे जितने भी छात्र हैं उनके मार्क्स को उसी लेवल पर बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे यहां पे 96 में 4 नंबर बढ़ के परसेंटेज वाइज देखा जाएगा कि 96 इज एक्चुअली इक्वल टू 100, तो 80 किसके इक्वल हुआ? तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि 100 इंटू 80 बाई 96, तो 80 इज एक्चुअली इक्वल टू 83.3। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए की जाती है, देखो अगर हम मेरिट लिस्ट बनाएं सबके मार्क्स की, तो जिस भी बच्चे के फिजिक्स में 100 थे ये तो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल मार्क्स देख के करेंगे तो जिस बच्चे के 96 थे, हाइपोथेटिकली लेट्स से कि वो रैंक 2 पर है, बट अपने अपने बोर्ड में वो टेक्निकली नंबर 1 पर है, राइट, एंड देन उसके नीचे जाते जाते लेट्स से कि 20th रैंक पर है ये बंदा जो कि 80 है। नाउ दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन जहां पे इस बच्चे को डिसएडवांटेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बोर्ड में टॉप करने के बावजूद भी रैंक इसकी यहां पर सेकंड आई है, यानी इसको एडमिशन मिलने की संभावना कम हो गई है। तो इस चीज को इक्वलाइज किया गया है, ये 100 है, इसकी रैंक 1 है, तो ये 96 है, तो इसकी भी रैंक 1 ही मानी जाएगी। और उसी हिसाब से जो सीबीएसई बोर्ड में जिसके 83.3 मार्क्स हैं वो बेसिकली दूसरे वाले बोर्ड में 80 नंबर के बराबर ही होगा। दिस वुड बी द प्रोसेस जिसको नॉर्मलाइजेशन की जाएगी सारे के सारे मार्क्स की, एंड देन द मेरिट वुड बी पुट। उसके बाद वो सारे मार्क्स को एक लाइन वाइज मेरिट पे लगा दिया जाएगा और उसके बेसिस पर एडमिशन कराए जाएंगे। यही फॉर्मूला फॉलो किया जाता था 2017 से पहले, जब बेसिकली जो तमिलनाडु के एंट्रेंस टेस्ट थे उनको अबॉलिश करके नीट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होगी दे विल बी मर्ज्ड इनटू अ कॉमन मेरिट लिस्ट। उसके बेसिस पर रैंकिंग करके अलग अलग कॉलेजेस असाइन कर दिए जाएंगे। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई कई स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हो जाएंगे, राइट। तो ये 100 है और ये 96 है, तो ये दोनों की दोनों रैंक बराबर हो गई। लेट्स से कि इनके बाकी सब्जेक्ट्स में भी सेम टू सेम मार्क्स थे, तो इनके बिल्कुल एक जब रैंक बराबर हो गई, राइट। तो बराबर रैंक होने पर देयर विल बी सम अदर क्राइटेरिया, जब सेम मार्क्स आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में तो देयर विल बी सम अदर मैनर जो विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। वो अभी किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हो सकता है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो मार्क्स होंगे पहले उनको कैलकुलेट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जिसके हाईएस्ट हुए उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर भी दोनों के बराबर हुए देन प्रोबेबली देयर विल बी अ लैंग्वेज एंड सो ऑन द प्रोसेस विल बी डिसाइडेड कि बेसिकली अगर सेम मार्क्स है तो किसको बेसिकली एडमिशन दिया जाए। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इन तमिलनाडु राइट नाउ इज। नीट बिकेम अ पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू। क्यों? क्योंकि नीट as far as the opinion of some committees go कि नीट फेवर करता है स्पेसिफिकली उन बच्चों को जो सीबीएसई से पढ़ते हैं या फिर जिनके पास प्राइवेट कोचिंग लेने की कैपेसिटी अवेलेबल है, एंड अंडर प्रिविलेज और द बैकवर्ड स्टूडेंट जो हैं जिनके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, या स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान होता है ड्यू टू दी मार्किंग, ड्यू टू द चेंज इन दी मार्किंग स्कीम, ड्यू टू दी क्वेश्चन सेटिंग का जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से। तो उस चीज को डिनाई करने के लिए तमिलनाडु ने नीट को हटा दिया गया है। बोला कि हमारे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव जो मेडिकल कोर्सेज के एग्जाम्स के एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के बेसिस पे होंगे, और 12th क्लास के बेसिस पे अगर एडमिशन लेने हैं तो सारे के सारे बोर्ड्स के मार्क्स को बराबर नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा एक तरीके से, एंड दिस इज द सिस्टम दैट विल बी कंसीडर्ड एज द नॉर्मलाइजेशन के लिए। और अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं सो दे विल फिगर आउट अ डिफरेंट क्राइटेरिया। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू शैल बी ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।